जय हिंद स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से आपको एक्सपर्ट गुरु चैनल पे आपका वेलकम करता हूं। आज फिर नया टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात हुई है और इसी तरीके से आगे भी मुलाकात होती रहेगी। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम लोगों का क्या होगा, टॉपिक प्रोनाउन, जो कि आप लोग को यहाँ टॉपिक लिख ही दिया गया है। व्हाट इज़ प्रोनाउन, क्या लिखा गया है, व्हाट इज़ प्रोनाउन, है ना। कि अब प्रोनाउन क्या है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड के बारे में हम जाने थे। तो 8 काइंड में सबसे पहला काइंड क्या था, नाउन था। तो आज कौन सा काइंड हो जाएगा, प्रोनाउन। तो आज उसके बारे में जानेंगे, लेकिन वो भी बिल्कुल इजी बेसिक भाषा में, ठीक है, एकदम बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। और डे 1 इसलिए दिया गया क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो जाने के कारण आप लोग थोड़े से बोर ना हो जाए, इसीलिए क्या किया, प्रोनाउन के 2 भागों में हम लोग 2 पार्ट में इसका वीडियो लेके आएंगे। इसीलिए क्या है, डे 1 आज का प्रोनाउन का क्या हो जाएगा, डे 1, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, जो हम लोग पढ़े होंगे। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। मतलब प्रोनाउन क्या, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो इंस्टेड ऑफ ए नाउन, मतलब नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। किसके जगह पे, नाउन के। क्योंकि नाउन तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके, जैसे नाम था ना राम, राम की जगह पे कोई दूसरा वर्ड लेके आएंगे, है ना। बस वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ में आ गया, इम्प्लीमेंट करना मतलब वहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि राम हो गया, सीता या गीता, या फिर जैसे काव लिखते होंगे, जैसे काव का बच्चे में ऐसे लिखते होंगे बचपन में। तो काव इज अ पेट एनिमल है, फिर काव अगला सेंटेंस में काव इस्तेमाल करेंगे, उसके जगह पे कुछ और इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब चेंज करने वाला जब भी काम आता है, या फिर या उसके जगह पे जो हम किसी वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो भी नाउन के जगह पे हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, वही क्या हो जाता है, हमारा प्रोनाउन हो जाता है। कोई दिक्कत है तो आइए अब डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग का डेफिनेशन में हम आप लोग को क्या पढ़ा दिए, क्या दिया, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। क्या है, ए प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है। क्योंकि हम पहले दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बताए थे स्टूडेंट्स, कि ऑल द इंग्लिश वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, 8 ग्रुप में बांटे थे। तो वो भी वो 8 ग्रुप का वर्ड है ना, तो इसीलिए हम लिखे हुए थे प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज, मतलब इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ ए नाउन। मतलब हम क्या करेंगे, नाउन के जगह पे जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। इसी तरीके से क्या होता है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। यही चीज होता है, क्या है, लिखे हुआ इंग्लिश में ही लिखा हुआ, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। उसी को हिंदी में क्या लिख दिए हैं, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। समझ गए। अब क्या किया गया, जैसे कि नाउन का जो 5 काइंड बांटा गया था, उसी तरीके से प्रोनाउन में बहुत सारा होता है, तो उसको भी अलग अलग काइंडों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब उसी को बांटने के क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, काइंड्स ऑफ ए नाउन। क्या है, काइंड्स ऑफ ए प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ ए प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन के निम्नलिखित भेद होते हैं, ठीक है। मतलब प्रोनाउन के कितने निम्नलिखित, मतलब यहाँ पे सीधे समझ लीजिए कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबरिंग वाइज दे दिया गया कितने भेद में बांटा गया है। तो इंग्लिश में इनको प्रोनाउन को 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 10 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। क्या नाम है, पोजेसिव प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ देते हैं इसको, अधिकारवाचक सर्वनाम। अगला क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अगला दिया हुआ इसमें इम्फेटिक प्रोनाउन। ध्यान दिया प्रोनाउंसिएशन पे भी स्टूडेंट्स आप लोग। इम्फेटिक प्रोनाउन जो क्या है, बलदायक सर्वनाम। क्या लिखा हुआ है, बलदायक सर्वनाम। अगला क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। पढ़िए फिर से, डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं, संकेतवाचक। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक, जिसको क्या बोल सकते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो सकता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्या होता है, इनडिफिनिट। क्या है, इनडिफिनिट। क्या दिया हुआ, इनडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते हैं, विशिष्टवाचक सर्वनाम। क्या है, विशिष्टवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या दिया हुआ है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको क्या, परस्पर बोधक सर्वनाम। क्या दिया हुआ है, परस्पर बोधक सर्वनाम। अगला क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसको क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। इसी को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है, इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। तो यही होता है हमारे क्या थे, प्रोनाउन के 10 काइंड के नाम होते हैं। सबसे पहला क्या हम लोग पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यही ये 10 काइंडों के नाम है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने क्या हुआ होगा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, पॉज करके वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, चारों काइंड के बाद 5 काइंड, आज क्या होगा 10 काइंड के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट, पहली वाली कर दिया डे 1, मतलब क्या, प्रोनाउन को 2 दिनों में खत्म करना है, ज़्यादा नहीं। तो पहला आज का वीडियो है, तो पहले में आज कितने का चर्चा करेंगे हम लोग, पहले 4 का चर्चा, कितने का करेंगे, पहले 4 का चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए, अब आते हैं, हमारा सबसे पहला आता है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़े थे, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े थे। मतलब क्या होगा, जब भी किसी व्यक्ति, क्या होगा, जब भी किसी व्यक्ति के जगह पे इस्तेमाल होगा, ये सब क्या होगा, किसी व्यक्ति वस्तु के जब भी होगा, जब जिसके नाम के बदले में आएगा तो उसी के जगह पे इस्तेमाल। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, या पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यही ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब ये जितने भी ये सब को क्या बोला जाता है, पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मतलब इसमें इसके अलावा कोई वर्ड नहीं आएगा। जैसे क्या है, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे होगा, इसके अलावा कोई प्रोनाउन नहीं होता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कोई प्रोनाउन नहीं आएगा। समझ में आ गया। अब जैसे कि इसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अब जैसे कि आपको अगर कुछ समझना है तो जैसे कि क्या सकते हैं, आई एम ए बॉय, है ना, मैं एक लड़का हूँ। यहाँ आई क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप जैसे कि क्या सकते हैं, अब आप कैसे कि इसका प्रोनाउन के इस्तेमाल कैसे कहते हैं, राम इज ए बॉय। क्या है, राम एक लड़का है, हाँ राम एक लड़का है। वही क्या कहा, ही इज ए इंटेलिजेंट, या इसको एक तरह से ये कर देते हैं, क्या, ही इज एन, इसके लिए हम कर दे इस्तेमाल कर लेते हैं, ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लिख दिए। अब राम के बारे में क्या, राम वो एक लड़का है, अब वह एक क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मतलब तेज विद्यार्थी भी है। यहाँ पर जो राम है, राम के लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, ही का इस्तेमाल किए हैं, ही का इस्तेमाल किए ना। तो यही क्या हुआ, जब राम की जगह पे जब कोई वर्ड आता है, मतलब ही हो गया, या फिर सीता रहता तो सी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग रहते तो दे इस्तेमाल कर लेते, ठीक है, या किसी को इंडिकेट करना यू हो गया, फिर की वस्तु के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे, वो सब किस में आ जाता है। तो यही सब जो वर्ड होता है, ये सब किस में आता है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाता है। कोई दिक्कत है, चलिए इसको क्लीन कर देते हैं हम, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। क्या दिया हुआ है, पोजेसिव प्रोनाउन, है ना। क्या दिया हुआ है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया
जाता है, इसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द प्रोनाउन यूज टू शो पॉजेसिव इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होगा? इसका जब भी किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब किसी भी चीज़ पे हम लोग क्या करने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए करेंगे। क्या करेंगे? अधिकार दिखाने के लिए करेंगे। मतलब अब किसी का कोई चीज़ है तो उस पर अधिकार दिखाएगा ना कि हाँ ये मेरा है, तो उस चीज़ में यहाँ पर अधिकार होता है। जैसे क्या? माइन, आवर, योर, हर, हिज, देयर्स, है ना? ये सब क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखिए इसको इस्तेमाल करें। अब जैसे कि क्या होता है, मान लिए अब अधिकार दिखाने में कैसे काम आएगा, तो यहाँ देखिए एक जरा जैसे लिख देते हैं, दिस पेन इज माइन। क्या हुआ? दिस पेन इज माइन लिख दिए। कोई दिक्कत? मतलब यह क्या कर रहा है? ये पेन मेरा है। क्या? ये पेन मेरा है, मतलब यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। दिस पेन मतलब यह पेन क्या है? यह पेन। अब जैसे कि अगर कोई आदमी अगर अपना पेन निकाल ले, जैसे कि अगर जैसे कि कह ले ये पेन निकाल ले, ठीक है? अब ये क्या पेन है? अब हमको कोई पूछेगा तो क्या कहेगा? बोलेंगे दिस पेन, मतलब यह पेन जो है किसका? मेरा है। हम इस पे अधिकार दिखा रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से क्या आएगा? इसी तरीके से क्या होता है? अधिकार दिखाने का मतलब यहीं पे अगर क्या, अगर दिस की जगह दीज लगा सकते हैं। दिज पेन्स, ये जो पेने हैं बहुत सारे, वो मेरा हो जाएगा, या आवर्स हो जाएगा। अगर कोई अपना अधिकार आज दूसरे का पेन का कि दिस पेन इज योर्स, मतलब ये जो पेन है वो तुम्हारा है या आपका, ऐसे करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही होता है। मतलब जब भी किसी चीज़ पे अधिकार दिखाने का बोध होगा उसी को क्या कहेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही सब एग्जांपल है। माइन हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हर हो गया, हिज हो गया और देयर होता है। समझ में आ गया? चलिए आप लोग को अगर उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए अब आगे खत्म करते हैं। अब हमारा अगला क्या होता है? क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ होता है, ठीक है, के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब उन्हें क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं ना। लिखा हुआ क्या बोल रहा है? जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, इसका जब भी प्रयोग होगा और क्या होगा? जब प्रयोग करने का क्या होगा और जब भी काम होगा तो उसका असर क्या करेगा? खुद कर्ता पे पड़ना चाहिए। क्या पड़ना चाहिए? खुद कर्ता पे पड़ना चाहिए। किस पे पड़ना चाहिए? खुद कर्ता पे पड़ना चाहिए। या इंग्लिश में लिखा हुआ है द प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, क्या हो गया? इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन, जब द एक्शन डन, मतलब जो काम किया गया रहा, बाय द ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक अपॉन द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या कि जब भी कर्ता कोई काम करेगा और वो काम का असर खुद कर्ता पे जब पड़ने लगेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे यहाँ क्या किया? आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब क्या है? मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई है, मैंने अपने आप को ही चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोगों ने आपको मदद कर सकते हैं, है ना, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, है। अब जैसे क्या कहा? ही रूइंड हर सेल्फ, मतलब उसने अपने आप को बर्बाद किया, है ना, उसने अपने आप को क्या किया? बर्बाद किया। कोई दिक्कत? अब जैसे कि क्या कह रहा है यहाँ पे जितना भी है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? कर्ता का खुद असर पड़ रहा है। तो हम लोग क्या है? आवर सेल्फ मतलब खुद की हेल्प करेंगे। मैं है चोट पहुंचाया, खुद को चोट पहुंचा लिया। सी है खुद बर्बाद किया, किसको? खुद को बर्बाद कर लिया, अपने आप को ही कर लिया। इस कंडीशन में मतलब जब भी कोई काम होगा जब कर्ता का पे ही पड़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है हमारा? इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। क्या होता है? जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या
प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है तब इन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। कोई दिक्कत? क्या होता है जब भी क्या है, माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड क्या देम सेल्फ है, आर द इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या इम्फेटिक प्रोनाउन? व्हेन मतलब जब क्या होगा, दे आर यूज्ड। क्या है? दे आर यूज्ड। क्या है? दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? बल देना। क्या है? बल देना। मतलब क्या, या तो इसको कह सकते हैं जोर देना। जोर देना मतलब प्रेशर डालना है, ना कि जोड़ना। एडिंग नहीं है यहाँ पे। जोर डालना मतलब क्या है? जोर देना। जोर देना इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर डालना। मतलब क्या होता है? जब भी क्या होता है, प्रेशर डालने का काम करता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, इम्फेसिस मतलब क्या, बल देना या जोर देने का काम होता है। मतलब क्या होगा, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ एंड देम सेल्फ आर द इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या इम्फेटिक प्रोनाउन है? व्हेन दे आर यूज्ड मतलब क्या होता है, जब इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, जब भी किसी भी चीज को जोर देने का काम किया जाता है। जब भी किसी चोर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। मतलब क्या, मैंने स्वयं से बाघ को मारा। मतलब वहां पे खुद पे जोर डाल रहा, क्या कि बाघ को मारने का काम हो रहा है। समझ में आ गया? अब क्या, वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ। हम लोगों ने स्वयं से बाघ को मारा। मतलब हम लोगों का एक ग्रुप था, वो गए और वो बाघ को मार दिए। तो वो भी एक तरीके से क्या था, हम लोगों पे खुद से बाघ पे मारने का जोर डाल रहा है। हम समझ रहे हैं? आप लोगों को थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तब पहले ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर कंफ्यूजन, अगर आवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जांपल से अगर वो कंफ्यूजन हो रहा है तो हम आपको बस वो क्लास में क्लियर कर देंगे। समझ में आ गया? क्लास में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन का डिफरेंस क्या होता है। अगर सेम एग्जाम्पल है और सेम एग्जाम्पल रहने के बाद अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे हम आप क्लियर करके भेजेंगे। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा आप लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके रहिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला, ही हिमसेल्फ सेड सो, मतलब उसने स्वयं से ऐसा कहा। क्या? उसने स्वयं से ऐसा कहा। जब ये कहा जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। समझ में आ गया? आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ये तो डेफिनेशन था, ये आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को ये कन्फ्यूजन बीच में हो रहा होगा कि सर दोनों है। अगर समझने में दिक्कत हो रही है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन में अगर डिफरेंस में दिक्कत हो रही है, तो एक और तरीका है समझने का कि दोनों को कैसे समझा जा सकता है। वो एक हम तरीके से समझा देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं। उससे पहले क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। मतलब आई के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ में बदलता है। यू के लिए क्या बदलता है, योर सेल्फ में बदलता है। ही के लिए क्या बदलता है, हिम सेल्फ में बदलता है। सी के लिए क्या बदलेगा, हर सेल्फ में बदलेगा। इट के लिए क्या बदलेगा, इट सेल्फ में बदलेगा। वी के लिए क्या बदलेगा, आवर सेल्फ में बदलेगा। यू जब प्लुरल हो, या यू क्या सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब क्या होगा, जब तुम या एक व्यक्ति होगा, यहाँ पे तुम दोनों या तुम लोग में आएगा सेंस में, तब क्या होगा, योर सेल्फ में बदल जाएगा। और यहाँ क्या दे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, देम सेल्फ में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? समझ में आ गया आपका? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन होता है। तो ये क्या हो गया, आई सेल्फ और माई सेल्फ में बदल गया। यू योर सेल्फ में बदल गया। ही हिमसेल्फ में बदलना बता दिए। सी हर सेल्फ में बदल गया। इट सेल्फ में बदल गया। वी आवर सेल्फ में बदल गया। यू जब पुनल था योर सेल्फ में बदल गया। दे और देम सेल्फ में बदल गया। कोई दिक्कत? अब एक चीज और आपको समझाते हैं, ठीक है। जब सेम एग्जाम्पल रहने के बाद रिफ्लेक्स और इम्फेटिक को पहचानने का एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको एक दूसरा तरीका में हम बताते हैं। वो दूसरा तरीका ये होता है कि जब हम एक पेज ले लेते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग, क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है, एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं पेन का, तो आप लोग को समझने में और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग समझ में आ गया, ऊपर ले लेते रिफ्लेक्सिव, नीचे लेते इम्फेटिक।
ले लिए। अब समझने का एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम छोटा सा चीज है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या था, हो गया दोनों का एग्जाम्पल लिख दिए, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल ले लिए। अब इसको समझाते हैं, इसमें समझना क्या है। जिस कंडीशन में क्या दिया हुआ है, जब क्या दिया हुआ गया है, जब जैसे यहाँ पे क्या ही है और यहाँ पे क्या हिमसेल्फ है, जब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का काम जब भी होगा और डूअर वो खुद होगा, क्या होगा इस कंडीशन में, क्या हो जाएगा इसका मतलब हर्ट करने का क्या करने का काम कर रहा, हर्ट करने का काम कर रहा, तो वहां पे क्या होना चाहिए, वो डूअर। डूअर मतलब जब भी काम का प्रभाव क्या होगा, खुद कर्ता पे पड़ रहा है। मतलब जो काम जैसे चोट लगाने का काम कर रहा, तो वो जो काम जो हुआ डूअर, वो किस पे होगा, खुद पे हो गया। मतलब किसको चोट लगाया, खुद पे चोट लगा लिया। मतलब ऑब्जेक्ट भी क्या बन गया, वो खुद बन गया। मतलब काम भी वही किया और ऑब्जेक्ट वाला भी काम क्या कर रहा है, वो खुद कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट वाला भी काम क्या कर रहा है, वो खुद कर रहा है। आइए इसमें क्या हो रहा है, वी मतलब हम लोगों ने मारा, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है, टाइगर। मतलब किस पे काम का प्रभाव दिखा, टाइगर पे। मारे खुद से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, टाइगर है। और यहाँ पे जो भी काम हो रहा उसका जो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट जो बनेगा, मतलब जो काम होने का प्रभाव दिखेगा, वो अगर चोट लगा, मदद हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो सिर्फ किस पे आ रहा है, हम पे। उसमें क्या होता है, इंफेक्टिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा। इस कंडीशन में इसी तरीके से आसानी से आप लोग क्या समझ सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी समझ सकते हैं और इम्फेटिक प्रोनाउन को भी समझ सकते हैं। मतलब जब भी कोई काम होगा और जब भी काम होने के बाद वह काम का असर खुद पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट वाला काम भी खुद करेगा, तो उस टाइम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और जैसे ही काम कोई करेगा, जैसे सब्जेक्ट जो करता काम कर रहा है, और ठीक उसके बाद जो काम का असर दिखेगा, मतलब ऑब्जेक्ट कोई और होना चाहिए। जिससे टाइगर को मार रहा था वहां पर गया, या कोई सा भी अदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो वह किस में हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन में हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो आज का वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग तो अच्छे से समझ ही लिए होंगे, ठीक है। आराम से प्रोनाउन के 10 काइंड के बारे में ये समझ गए होंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये 10 काइंड थे। 10 काइंड में 4 काइंड का चर्चा कर दिए, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। आज तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया भाई, ये दोनों में तो उसमें तो सिंपल जो एग्जांपल है वही है, इसमें दोनों का एग्जांपल सेम था, तो करना कुछ नहीं था। जब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो काम करने वाला का असर खुद कर्ता पे ही पड़े, मतलब ऑब्जेक्ट भी वो खुद हो, क्योंकि डूअर भी वो खुद हो जाए। जो काम ही वह काम किया, चोट भी खुद को लगा लिया, जब असर खुद पे पड़ गया। और इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दूसरा आ जाएगा। जैसे ये टाइगर है, टाइगर यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और यहाँ पर वी किसका काम कर लेगा, सब्जेक्ट का। वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम कर लिया, और यहाँ पे टाइगर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। जब इस कंडीशन में ऐसा अगर कोई आएगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग क्या होगा, एक्सपर्ट गुरु चैनल से बने रहिए। अगला पार्ट भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन का आएगा तो आपके पास कंटेंट पहुंच जाएगा। इसीलिए तो आपको सब्सक्राइब करना मस्ट है, सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अगर आपके जो भी रिलेटिव है या कोई जान पहचान के जिनको अगर ये ज़रूरी है, अगर समझ में नहीं आता, अगर इजी लैंग्वेज में समझ गया तो शेयर कीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूले। तो आप अपना तबीयत जो भी है, मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा तबीयत पे भी ध्यान दिया कीजिए। समझ में आ गया तो टेक केयर स्टूडेंट्स, जय हिंद।